श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सोमवार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज महाद्वादशी और कई प्रिय श्रोता एकादशी का श्रेष्ठ व्रत भी कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं आज शिव सोमवार व्रत कथा, बेलपत्र सींचने की कथा, सावन महत्म 27वां अध्याय और एकादशी व्रत कथा इसी वीडियो में सुनते हैं। देर न करते हुए सबसे पहले महादेव का ध्यान करते हुए सावन महीने के अंतिम सोमवार की कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, अंत तक बने रहें। कथा अनुसार एक बार भोलेनाथ जी और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहां पर सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ जी के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर के पुजारी पूजा करने आए। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ तो हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजयी देवी पार्वती जी हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से दोबारा से पूछा, पुजारी जी हम में से विजयी आखिर कौन हुआ? तब पुजारी जी ने कहा, महादेव को ही विजय होने की बात बतला दी। यह सुनकर देवी पार्वती जी को खूब क्रोध आया और क्रोध में पुजारी जी को कोढ़ होने का अर्थात कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त होकर पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा के लिए उस मंदिर में आई। पुजारी जी को कोढ़ की अवस्था में देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तभी पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो। इससे शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि भी पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, अक्षत और चंदन और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग शिव जी को प्रसाद के रूप में जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ उपस्थित भक्त जनों में बांट दो। खुद भी 1 हिस्सा प्रसाद का ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करो। शिव जी को लगाकर उपस्थित भक्तों में यह बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं द्वारा बताई गई विधि अनुसार 16 सोमवार व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव जी की कृपा से और माता पार्वती की दया से पुजारी जी पूर्ण रूप से रोग से मुक्त हो गए और खूब आनंद से रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव और पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती जी ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पुजारी जी ने खुद 16 सोमवार व्रत रखने के लिए पार्वती जी स्वयं जो है उस पुजारी की बात सुनकर 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती की श्रेष्ठ आज्ञाकारी पुत्र हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता पार्वती से पूछा, माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय पूर्ण परिवर्तित हो गया? तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से, जो कि कहीं खो गया था, उनसे मिलने की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें तुरंत प्राप्त हो गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण कार्तिकेय जी से पूछा तो उन्होंने कहा 16 सोमवार का व्रत धारण करने की बात बताई। मित्र ने व्रत की विधि पूछी और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार व्रत धारण करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उनके गले में वरमाला डाल दी और उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र की कामना से 16 सोमवार व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, गुणवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो अपनी माँ से 16 सोमवार व्रत की गाथा सुनी।
तब उसने भी राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत धारण किए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता रहा। 17वें सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहा पूजा सामग्री तो भिजवा दी है लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त तो की, परंतु आकाशवाणी हुई, हे राजा अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते चलते एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो कि सूत बेच रही थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को साथ रखा बूढ़ी माई का सूत बिकना बंद हो गया था। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने पहुंची। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। यह पास में ही एक पेड़ भी था। पेड़ के नीचे बैठी तो सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह समाचार देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी के पास ले गए। पुजारी जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी हुई कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि यह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बताती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भर कर लाती तो गंदा हो जाता। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उनसे पूछा, बेटी तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और किस श्राप से हुई, किस देवता का यह कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा न करने की बात पुजारी जी को बताई। पुजारी जी बोले, पुत्री तुम 16 सोमवार के व्रत करो, यह चमत्कारी व्रत है। इनसे तुम अपने सभी कष्ट और मनोदशा और नवग्रहों की जो परेशानी तुम्हें तंग कर रही है उसका निदान होगा। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी पार्वती की पूजा की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते गोसाई जी के अर्थात पुजारी जी के आश्रम में दूत पहुंचे। राजा को खबर लग गई तो राजा रानी को ले जाने के लिए आश्रम पहुंचे। गोसाई जी बोले, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जाकर शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे ले जाने के लिए मैं आया हूँ, इसे दे दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी खुशी से अपने जीवन में जो है खुशियां मनाने लगे और नगर वासियों ने खूब सजावट कर उनका स्वागत किया। मंगल गीत गाए गए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया, जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने लगे। बाद में अंत में वह शिवलोक की ओर पधारे। इस प्रकार से जो भी सच्चे मन, भाव और वचन और कर्म से भक्तिभाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि करता है, कथा श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक की ओर जाता है। और यह व्रत सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला महाव्रत है। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण बड़े दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखते, पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाते, बिल्व पत्र वृक्ष का पूजन और सिंचन करते, माँ पार्वती का विशेष पूजन करते। उनकी भक्ति भावना को देखकर एक दिन माता पार्वती जो है प्रसन्न होकर शिव जी से कहने लगी, साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, देवी संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिनके भाग्य में जो भोगना होता है वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पिता
माता पार्वती भगवान शिव इस संवाद जो हो रहा था उसे साहूकार चुपके से सुन रहा था, इसलिए उसने न तो इस बात पर कोई खुशी जताई और न ही उसे कोई दुख हुआ। पहले की भांति निरंतर शिव भक्ति की ओर वह अग्रसर हुआ, निरंतर प्रभु भजन करता, दीन दुखियों की सेवा करता और ज्यादा से ज्यादा शिव भक्ति करता था। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजना था। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, शिव नाम जाप करते जाना और शिव जी की पूजा विशेष करते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा और श्रेष्ठ कर्म कराते हुए जो है यात्रा पर निकल गए। उसी नगर में जहाँ से वह यात्रा पर निकले थे एक कन्या का विवाह था, लेकिन जिस कन्या से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसने यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें यह विदा करने वाले हैं वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई यह बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पढ़ने जो है चले गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उसी दिन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा स्वामी मुझे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, कृपया करके इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप पहुंचे तो बोले यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसका माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह होना था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आओ भगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा करते, शिव पूजन करते और नित्य नियम से सोमवार व्रत करते। शिव उपासना उनका नियम था। उन्होंने प्रण ले लिया था कि अगर उनके बेटे के मृत्यु के आने का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बहुत वह प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने को लेकर मैं प्रसन्न हूँ। तेरे पुत्र की लंबी आयु का मैं वरदान देता हूँ। इस प्रकार से जो भी सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता पढ़ाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे माता पार्वती, हे महादेव, जैसे आपने उस साहूकार को संतान दी, लंबी उम्र दी, सौभाग्य का वरदान दिया, शिव लोक दिया, ठीक उसी तरह से आज जो भी इस कथा को सुने, सुनाए और शिव पूजन करे, बिल्व पत्र वृक्ष का पूजन करे, उसके जीवन में सदा सर्वदा कल्याण करना। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। बिल्व पत्र वृक्ष की कथा अनुसार स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन आया है कि एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान माता पार्वती के शरीर से पसीने की एक बूंद मंदार पर्वत पर गिरी। उसी दिव्य बूंद से बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्योंकि यह वृक्ष स्वयं माता पार्वती के दिव्य तेज से प्रकट हुआ था, इसलिए माता पार्वती के विभिन्न स्वरूपों का निवास बिल्व पत्र वृक्ष में माना जाता है। मान्यता है कि बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ में माता गिरजा का निवास है, तने में माहेश्वरी का वास है, शाखाओं में दक्षिणायनी का निवास है, पत्तियों में स्वयं माता पार्वती निवास करती हैं, फलों में
कात्यायनी का स्वरूप माना जाता है, पुष्पों में गौरी का वास माना जाता है। इसी कारण बेल का वृक्ष अत्यंत पावन और पवित्र है। चूंकि बेल्व पत्र माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, इसलिए जब भक्त भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो वह एक साथ शिव और शक्ति दोनों की पूजा कर लेते हैं। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के 3 नेत्र अर्थात 3 गुण और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि केवल शुद्ध बेलपत्र श्रद्धा से चढ़ाया दिया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में खास तौर पर शिव पुराण में लिखा गया है कि भगवान शिव सबसे अधिक मनोकामना पूर्ति बिल्व पत्र वृक्ष के जड़ के पूजन और दीपदान से प्रसन्न होकर पापों का क्षय करते हैं, परिवार में सुख शांति देते हैं, रोग संकट का नाश करते हैं, आर्थिक उन्नति देते हैं और शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। श्रावण मास में बिल्व पत्र चढ़ाने, रोपित करने, दीपदान विधि विधान से पूजन का फल लाख गुना बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, जो व्यक्ति बेल का वृक्ष लगाता है, उसकी सेवा करता है, उसे महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति सभी तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकता तो श्रावण मास में बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर कच्चे दूध से सिंचन करता है तो अनेक तीर्थों के दर्शन के समान फल मिल जाता है। बेलपत्र पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में होता है, शिव पार्वती की कृपा मिलती है और सदा सर्वदा खुशियां मिलती है। बेलपत्र अगर आप पूजन करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो बेलपत्र वृक्ष में जो आप बेलपत्र ले रहे हैं वह कटा फटा ना हो, ताजा और स्वच्छ होना चाहिए। 3 पत्ती वाला बेलपत्र सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा आपको चिकनी सतह भगवान शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र की समर्पित करनी चाहिए और साथ के साथ बेलपत्र जब आप समर्पित करते हैं तो ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये वाला मंत्र आपको जपना चाहिए। साथ के साथ बेलपत्र तोड़ते समय वृक्ष से क्षमा मांगते हैं तो अति उत्तम होता है। यह प्रार्थना करते हुए आपको बेलपत्र तोड़नी चाहिए। हे देव वृक्ष, भगवान शिव की पूजा करने के लिए मैंने आपके पत्ते को ग्रहण करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। रविवार, अमावस, संक्रांति और रात्रि में बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। यदि पहले से तोड़े गए बिल्व पत्र उपलब्ध न हो तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए बिल्व पत्र कई बार प्रयोग में लिए जा सकते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव जी का ध्यान करें, शिवलिंग पर जल और गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अर्पित करें, धूप, दीप, अक्षत, बेलपत्र इत्यादि समर्पित कर 108 बार आप ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करते हैं और अंत में आरती करते हैं तो शिव पूजा का संपूर्ण फल मिल जाता है। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी भगवान शिव को समर्पित नहीं की जाती, टूटा हुआ बेलपत्र कभी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा कम करें परंतु श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए। बिल्व पत्र एक पत्ता नहीं बल्कि माता पार्वती का दिव्य स्वरूप माना जाता है। प्रिय श्रोताजनों, इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से शिव और शक्ति दोनों की कृपा होती है। यदि आप श्रद्धा, नियम और विश्वास से बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, बिल्व वृक्ष का पूजन करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान शिव की विशेष कृपा मिल ही जाती है। प्रेम से बोलिए बिल्वेश्वर महादेव की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा अनुसार एक बार युधिष्ठिर भगवान ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, कृपा कर आप हमसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करते थे, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखी रहा करते थे और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को भी करते थे। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उनको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्ध अवस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कभी कोई भी पाप कर्म नहीं किया और नहीं प्रजा का कोई अत्याचार किया। पूर्ण धन जो आप लाते हैं उसे आपकी इच्छा अनुसार ही मैं अर्थ कोष में सिंचित करता हूँ। न किसी की धरोहर का हरण किया है बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान किया है। धर्म कार्य में मैंने सदा सर्वदा अग्रसर में रहा हूँ और अपने वंश
वंश वृद्धि की मैं कामना करता हूँ, परंतु अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को ही मैं दंडित करता हूँ और किसी व्यक्ति को मैंने किसी भी तरह से कोई गलत व्यवहार आज तक नहीं किया, परंतु न जाने किस कारण से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित आपस में सर्वसम्मति से कहने लगे कि इन राजा का कल्याण करना आवश्यक है। राजा के कल्याण के निमित्त सभी लोग वन में चले गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी नगर में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार और इंद्रजीत सबसे सुंदर महात्मा लोमश ऋषि के दर्शन किए, जो कि सर्वधर्म और सर्वशास्त्र रूप में हम सभी के सामने थे और कल्प के अंत में वह ही लोमश रूप में प्राप्त होते थे। इस कारण ही उनका नाम लोमश पड़ा। इस प्रकार उन त्रिकालदर्शी महात्मा लोमश को देखकर सभी लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप में उन्हें प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को यह देखकर आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए और किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हो। तब सभी लोगों ने कहा कि हे मुनिगण, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। यह कष्ट हमारा इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनिए कि हमारे राजा महिजीत नाम के हैं और वह अत्यंत धार्मिक है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उन्हें अत्यंत ही व्याकुलता देखकर हम आपकी शरणागति में आए हैं। कोई ऐसा कार्य कर्म बताइए जिससे कि हमारे राजा सुख पा सके। आपके दर्शन करने मात्र से सौभाग्य में वृद्धि होती है, अतः आप हम लोगों के ऊपर बस इतनी सी कृपा कर दीजिए, कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि धर्मात्मा राजा के कार्य की सिद्धि हो जाए और उनका कल्याण हो। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातें सुनकर क्षण भर में ही ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्मों के वृतांत को समझकर लोमश मुनि ने कहा, राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय हेतु इस नगर से उस नगर तक उसने हर प्रकार से भ्रमण किया था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय में अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान वह ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखा दिया। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से वह समीप गया। उसी समय वहां पर जो कुछ हुआ वह ध्यान से सुनो। वहां पर एक ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़े को लाई हुई थी। उसी जलाशय के पास आकर जल को पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल को पीती हुई गौ माता को हटाकर स्वयं जल का पान किया था। इसी पाप के कारण वह आज निसंतान है। उस गौ माता का ही इसे श्राप लगा हुआ है, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य से यह आज प्रतापी राजा हुआ और इसकी सद्बुद्धि हुई है। मुनि की ऐसी बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, सो आप कृपा कर इस प्रकार के पुण्य का उपदेश कहिए जिसको करने से सभी पाप नष्ट हो जाए और राजा महिजीत को पुत्र की प्राप्ति हो। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और इसका नियम पूर्वक पूजन कर रात्रि भाग जागरण करो और उसका फल अपने राजा को तुरंत प्रदान कर दो। संकल्प के तहत उस राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार लोमश ऋषि द्वारा बताए गए व्रत विधान और फल को सुनकर सब लोगों के अपार के आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने घर की ओर लौट गए। जब श्रावण मास आया तब सब लोगों ने लोमश ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विश्वास से विधान पूर्वक एकादशी व्रत किया और दूसरे दिन अपना जो फल था पूजा का वह राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और एक सुंदर और श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार यह पुण्य और सबसे पावन पवित्र पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्ति के लिए पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का महत्व पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय, विष्णु भगवान की जय हो।
श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, सुनो युधिष्ठिर, तुलसी माता और एकादशी माता की यह दिव्य कथा अपने आप में पुत्र, सौभाग्य, धन धान्य और समृद्धि और परिवार में खुशियां देने वाली कथा है। इसको जो भक्त सुनता है उसके जीवन में समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाला था। उसकी रानी भी अत्यंत धार्मिक और प्रतिव्रता थी। महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु सूनी गोद रानी की थी, जिस कारण वह परेशान रहते थे और दोनों तुलसी माता और एकादशी माता के आगे फूट फूट कर रोते थे। एक दिन रानी तुलसी माता के आगे दीपक जला रही थी कि सभी को देखकर उसके मन से खूब रोना निकला और वह फूट फूट कर रोने लगी और तुलसी माता से कहती है, रानी हाथ जोड़कर कहती है, हे तुलसी माता, मैंने आपको माता स्वरूप माना है। मेरे जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी गोद सूनी है। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, परंतु मुझे एक संतान का सुख तो दे दो ना। इतना कहकर रानी तुलसी माता के चरणों में सर रखकर रोने लगी। उसी रात रानी को एक स्वप्न में दिव्य स्त्री दिखाई दी। उसके मुख पर बहुत तेज था। उन्होंने कहा, पुत्री दुखी मत हो, तुम आने वाली एकादशी को श्रद्धा से व्रत करो। वह कोई और नहीं, एकादशी माता थी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना, तुलसी माता को जल अर्पित करना, पूरे दिन भगवान का सुमिरन कर एकादशी माता का भी ध्यान करना और एकादशी कथा को सुनना। रानी ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर पूछा, माता, क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा हुआ है? तब वह दिव्य स्त्री मुस्कुराई और बोली, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान कृपा देर सबेर अवश्य करते हैं। अचानक रानी की नींद खुली। सुबह होते ही रानी ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने भी कहा, यदि भगवान श्रीहरि की इच्छा है तो तुम्हारी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। तो हम श्रद्धा से अब एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी के दिन राजा और रानी ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। रानी ने तुलसी माता के पास जाकर कहा, हे तुलसी माता, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे घर में सुख शांति और मेरी सूनी गोद भर देना। इसके बाद दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की और दिन भर एकादशी माता का स्मरण वह करते रहे। रात को उन्होंने जागरण किया, भगवान श्रीहरि के भजन गाए। आधी रात के समय अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा रानी ने देखा कि भगवान श्रीहरि उनके सामने विराजमान है। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, राजन और रानी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत मेरे प्रति श्रद्धावान हो। तुम्हारे घर में शीघ्र ही पुत्र का जन्म होगा। तुम्हारे घर में से जो दुख है वह दूर होंगे, धन धान्य में वृद्धि होगी। लेकिन याद रखना, धन और संतान मिलने के बाद कभी अहंकार मत करना और एकादशी और तुलसी माता की भक्ति में कभी कोई कमी मत छोड़ना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ाई। राजा ने गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन देकर विदा किया। महल में उत्सव मनाया गया। रानी ने सबसे पहले अपने पुत्र को तुलसी माता के चरणों में ले जाकर प्रणाम कराया। उसी दिन रानी की आंखों में आंसू खुशी के निकल आए। उन्होंने तुलसी माता से कहा, माता, आपने मेरी गोद भर दी है। मैं जीवन भर आपकी सेवा और श्रीहरि की भक्ति करूंगी। समय बीतता गया। राजकुमार बड़ा होकर धर्मात्मा और पराक्रमी बना। राज्य में धन धान्य की वृद्धि हुई और राजा का परिवार सुखी रहने लगा। लेकिन राजा ने कभी यह नहीं भुलाया कि हमें रोज नित्य नियम से भगवान विष्णु, एकादशी माता और तुलसी माता की पूजा करनी है। वह कभी नहीं भूले और सदा सर्वदा यह गुणगान करते रहे कि एकादशी व्रत करने से, तुलसी माता और श्री नारायण की पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है और मृत्यु पश्चात वैकुंठ का वासा मिलता है। इस बात को वह घर घर जाकर राम कथा रूप में, विष्णु कथा रूप में, तुलसी कथा रूप में बतलाने लगे। कथा अनुसार जो श्रद्धा से स्त्री पुरुष अपने मन से एकादशी व्रत की कथा पढ़ते, सुनते, सुनाते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति संतान सुख कामना से, विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना से और परिवार के लोग धन धान्य और सुख समृद्धि की कामना से इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। अंत में सभी हाथ जोड़कर बोले, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय।
प्रिय श्रोताजनों, आज हम सावन महीने के 27वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 27वें अध्याय में लिखा गया है नदियों का रजस्वला समय और गौ प्रसव फल। ईश्वर बोले, श्रावण महीने के कर्क और सिंह संक्रांति में जो कुछ कार्य है वह सब सुनो। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदी रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में नदी में स्नान न करें। समुद्र संबंधी दोष नदी में दोष नहीं है। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक यदि रजस्वला नदी रहती है, ग्रीष्म ऋतु में जो नदी सूख जाती है वह नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन व्यतीत होने तक स्नान न करें। जिस नदी की गति अपने आप 18,000 धनुष यानी 32,000 हाथ तक नहीं है, वह नदियों को नदी नहीं गर्त शब्द कहें। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में महानदियां रजस्वला होती हैं। जैसे स्त्रियां 3 रोज अपवित्र रह चौथे रोज पवित्र हो जाती हैं, वैसे ही महानदी भी 3 रोज अपवित्र होकर शुद्ध होती है। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेदिका, तापी, भागीरथी, नर्मदा, जमुना, सरस्वती, वित्सता, ये 12 महर्षि नदी देवर्षि क्षेत्र के प्रादुर्भूप हैं। देविका, कावेरी, बंजरा और कृष्णा, ये 4 महानदी कर्क संक्रांति होने पर एक दिन रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से 3 रोज गौतमी नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, जमुना, सरस्वती, यह 9 नदी षोड़, सिंधु, हरिण और कोकिल, अहित, धरधर और थरथर, ये 7 नद्य सर्वदा पवित्र है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये नदियां सर्वदा पवित्र रहती हैं। जो इन नदियों के किनारे रहते हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगते। रजोदृष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गौ, भैंस, प्रसूता स्त्री तथा भूमि में नवीन जल 7 दिन बाद शुद्ध होते हैं। श्रावणी, उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं होता। हे मुनि, अब सिंह संक्रांति पर गौ प्रसव फल सुनो। जिनकी गौ सिंह के सूर्य होने पर ब्याही हो, उनका 6 महीने तक मरण निश्चित होता है। अतः उनकी शांति के लिए उसी समय गौ ब्राह्मण को दे देनी चाहिए तथा पीली सरसों और घृत से होम करे। 1008 आहुति घी और तिल से श्रेष्ठ ब्याहित दे। उपवास कर कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। अन्य कुछ भी अनिष्ट न हो, इसके लिए सूक्त और त्रिद्रोषक मंत्र तथा घी की 108 आहुति दे तथा मृत्युंजय विधान से 10,000 होम करे। इस प्रकार करने से सब दोष नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, कर्क संक्रांति में गाय के घी का दान करे और सिंह संक्रांति में सोने और छाता का दान करे। हे मुनि, इस माह में पड़ने वाली यह दोनों संक्रांति मेरे नेत्र है। अतः हे मुनि, सावन माह का महत्व कौन वर्णन कर सकता है? जो सावन महत्व को सुन व्यास पूजा नहीं करता, यमराज उसके हाथ कान काट देते हैं, जिससे वह बहरा हो जाता है। जो उत्तम भक्ति द्वारा इस सावन महीने के महत्व को पढ़ता, सुनता और सुनाता है, उसके पुण्य श्रेष्ठ रूप में उसे प्राप्त होते हैं। प्रिय श्रोताजनों, यह आज 27वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 28वें दिन हम 28वां अध्याय सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सटीक श्रेष्ठ कथा, कहानी, ज्योतिष उपाय और जानकारी प्राप्त हो। राधे राधे जी।